तो जी देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हलीम तैयार है, बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। साथ में ये जो लवाज़मात हैं हमने इसमें काटे हैं, धनिया फ्रेश, अदरक, पुदीना और प्याज हमने ब्राउन कर ली है और साथ में हरी मिर्च भी काट ली है। तो नेशनल का ये क्विक कुक हलीम जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्विक हलीम मिक्स जो है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोगों की बेहद फरमाइश पे कि इसको किस तरह से बनाते हैं। वैसे तो रेसिपी इस पर लिखी हुई है, लेकिन हम जिस तरह से बनाते हैं वो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का, क्योंकि हम बना रहे हैं हलीम। तो इसके लिए हमें चाहिए बीफ, जिसको मैंने उबाल के, इसको गला के, इसके रेशे बना लिए थे। ठीक है, इस तरह से जो है हमने इसके रेशे बना लिए हैं और अच्छे से मैंने इसको गलाया है ताकि इसमें रेशा अच्छा बने। और इसी की मैंने यखनी भी ले ली है, थोड़ी सी जो बच जाएगी वो यखनी आपने ले लेनी है। ठीक है, इसमें मसाला होता है पैकेट बी में। ये मसाला जो है हम यूज़ करेंगे, मैंने पैकेट से निकाल कर प्याली में डाला है, आप देख रहे हैं। इसमें हमें चाहिए लहसुन जो है 2 चम्मच हमें चाहिए, और अदरक भी हमें पिसी हुई 2 चम्मच चाहिए। तो ये दोनों मैंने मिक्स जो है, यानी एक साथ ही इसको कूट लिया था। तो ये दोनों हमें जो है इस तरह से चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें जो है दालों के पैकेट होते हैं, पैकेट नंबर ए के नाम से है। तो इसको जो है हम यूज़ करेंगे, और किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में जो हलीम के साथ लवाजमात चाहिए होते हैं वो सब मैंने रेडी रखे हैं, जिसमें हरी मिर्च मैंने काट ली है, प्याज ब्राउन करके मैंने रख दी है, पुदीना मैंने काट के रखा है, अदरक काट के रखी है, जूलियन रखी है मैंने जिसकी जूलियन कटिंग की है, और धनिया जो है ताज़ा वो मैंने ले लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सा क्विक हलीम मिक्स। जूसर में या ब्लेंडर में इसको जो है डाल दिया है, इसके पाउडर को, दालों का जो मिक्सचर था। ठीक है, और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पैकेट में आपने देखा होगा कि इसमें 7 ग्लास पानी एक पैकेट के लिए है। यहाँ पे मैं 2 पैकेट बना रही हूँ, तो मैं 14 ग्लास जो है वो पानी डालूँगी। ठीक है, तो अगर आप एक पैकेट बना रहे थे उसमें 7 ग्लास पानी डालना है। अब ब्लेंडर में मैंने क्या करना है, क्योंकि अब अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं, तो बस मैंने इसको एक चक्कर पे चलाना है। उसके बाद जो है मैं इसको जिस देगची में बना रही हूँ उसी में डालती जाऊँगी। ठीक है, आधा आधा करके, आधा पैकेट मैंने डाला है और उसमें 2 ग्लास पानी डाल के अब मैं इसको एक चक्कर चलाऊँगी। तो आइए इसको चलाते हैं। तो देखिए, मैंने इसको एक चक्कर सिर्फ चलाया है, 2 ग्लास पानी डाला है मैंने और आधा पैकेट मैंने ये दालों का डाला है। और अब इसको जो है हम देगची में निकाल लेंगे, जिस देगची में हमने पकाना है। हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको एक चक्कर चलाएंगे तो बहुत जल्दी ये बन जाता है, वरना आपको जो है हाथ से बहुत मुश्किल हो जाएगी, गुठलियाँ जो बन जाती हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है कि आप ब्लेंडर में डालें आधा आधा पैकेट, और उसमें 2 से 3 ग्लास, या अगर आपको ज़्यादा डालना है तो वो भी डाल लें, क्योंकि हमने इसमें जो है एक पैकेट में 7 ग्लास पूरे करने हैं। तो इसलिए मैंने देख के ये किया, क्योंकि हमने यखनी भी डालनी है। ठीक है, अब हम पकने के दौरान ही इसको चूल्हा जला दिया है मैंने, तो अब हम इसमें यखनी भी ऐड करते जाएंगे। तो टोटल जो है ये 14 ग्लास पानी जो है हमने इसमें डालना है। ठीक है, 10 ग्लास में पहले डाल चुकी थी, और यखनी जो है वो मैंने 4 ग्लास डाल दी है। तो आप ये देखें, इसमें कोई गुठलियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इसको हमने ब्लेंडर में डाला है था। और अब हम इसको शुरू में क्या करेंगे, 15 मिनट तेज़ आंच पर पकाना है, और चम्मच आपने चलाते ही जाना है, क्योंकि नीचे लगने का खतरा होता है। तो इसलिए नीचे ना लगे, जले नहीं, इसलिए चम्मच भी चलाते जाना है आपने। ठीक है, तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे आप। अब हम जब तक इसका मसाला रेडी करते हैं, और वो आपको बताते हैं किस तरह से तैयार करना है। फ्राई पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, 2 सालन के चम्मच जो हैं मैंने इसमें भर के जो है वो ऑयल डाला है। और अब अब हमने क्या करना है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है,
प्याज जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं ब्राउन कर चुकी थी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लहसुन जो है इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, गोश्त ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो जी देखिए, साथ साथ जो है हम बना रहे हैं हलीम की जो दालें हमने रखी थी वो भी साथ में बन रही हैं, और साथ में हम अपना मसाला भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो हलीम मिक्स में हम डालेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन आप लोगों की फरमाइश भी थी कि हमें बाज़ार के जो डब्बे होते हैं हलीम मिक्स, वो हमें इतना आसानी मतलब नहीं लगती उसमें, या सही हमसे बनता नहीं है। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत मज़े का लगेगा ये हलीम। तो देखिए, साथ में जो है ये दालों का जो मिक्सचर है इसको भी हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ना आपने, वरना नीचे लग जाएगा ये। तो आपने कोशिश करनी है चम्मच चलाते रहें, ठीक है, जब तक ये भी पक जाएंगी, इनका भी कच्चापन दूर हो जाएगा, कच्ची जो इनका जायका वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा, वो जो कि हम इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा ये ब्राउन होने लगा है, तो प्याज जो हमने थोड़ी सी ब्राउन की हुई थी वो हम ऐड कर देंगे। 2 प्याज मैंने ले ली थी दरमियानी साइज़ की ना, तो 2 प्याज हम जो है 2 प्याज जितनी हम इसमें डालेंगे मसाले में, और 2 अदद प्याज जो है हमने ब्राउन करके जो ऊपर से डाल के खाते हैं, तो हम उसी तरह से डाल के सर्व करेंगे, ठीक है, खाएंगे। तो प्याज इसमें डाल के नरम भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रिस्पी प्याज मैंने बनाई है बहुत मज़े की। तो 2 अदद प्याज जितना जो है हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि मसाले में जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये भुन जाता है अदरक लहसुन, तो फिर हम इसमें मज़ीद मसाला और गोश्त वगैरह ऐड करेंगे। अभी मसाला था, क्योंकि मैं 2 पैकेट बना रही हूँ, तो वो डाल के मैं इसको भूनूंगी। पानी डाल के आप भी भुने इसको, ताकि इसका मसाला जो है वो कच्चापन उसका ख़त्म हो। तो पानी डाल के आप भुने, और फिर इसमें हम डाल देंगे भून के जो हमने रेशे बनाए थे गोश्त के। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं तो उसमें मुझे ये मज़ा आता है कि हर रेशे में जो है ना इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है मसाले का। तो आप इस तरह से बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये मसाला हम भूनेंगे इसमें डाल के, तो ये कच्चेपन का जो है ना एक जायका नहीं आएगा, जो कच्ची मिर्चें लगती हैं या इसमें जो भी मसाला डला होता है ना, तो उसको आप भूने पानी डाल के। जब घी ऊपर आ जाएगा या तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें जो है गोश्त ऐड कीजिएगा, रेशे वाला जो हमने रेशे बना के रखे हैं। आप इसको चिकन की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं, और बड़े का गोश्त जो है बीफ, उसकी भी बना सकते हैं। तो आज हम बीफ की बना रहे हैं। बीफ की हलीम बहुत मज़े की लगती है, इसलिए हम बीफ का हलीम बना रहे हैं। तो जी देखिए, ऑयल जो है ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये रेशे वाला जो गोश्त हमने रेशे बना के रखे थे। आधा किलो मैंने ले लिया था गोश्त, हड्डी के बगैर, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें जो है अच्छे से इस मसाले में इसको भूनना है। बहुत अच्छा सा जायका इसके हर रेशे में आ जाता है, वरना तो आप ये कि गोश्त पे चढ़ा लें, मतलब गोश्त पे चढ़ा लेंगे वरना तो आप गोश्त साबित भी लेके बना सकते हैं मसाला, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है ये वाली इस रेसिपी से, जब तक हम इसको भूनते हैं। तो जैसे जो है बहुत मज़े का जो है मलाई गोश्त जैसे होता है उस तरह का बन गया था, तब मैंने इसके रेशे बनाए हैं, तो बहुत ही मज़े के बने हैं। और जब आप ये हलीम के मिक्सचर में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रेशेदार हलीम बनेगा। ये कलर देखिए कितना अच्छा सा आ रहा है। साथ साथ हम दालों को भी पका रहे हैं ताकि वो भी पकती जाएं, और जैसे ही हमारा ये मसाला रेडी होता है तो वो दालें भी हमारी रेडी हों। 45 मिनट के अंदर अंदर जो है ये हलीम बन जाता है, बहुत ही जल्द। चीज़ें घर में आपके अवेलेबल हों तो बन जाएगा। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, और कितनी प्यारी रंगत भी है इसकी आई हुई। तो अब जो है ये हम इसको ऐड कर देंगे दालों में। देखिए 15 मिनट जो है मैंने इसको पकाया है तेज़ आंच पर। तो जब अच्छे से जो है ये पक गया है, तो अब हम इसमें अपना वो वाला मसाला जो गोश्त वाला है वो ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था आधा किलो गोश्त मैंने लिया है, 2 डब्बे जो है हलीम हलीम मिक्स लिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
चम्मच चलाते रह जाएंगे ना तो ये रेशे खुद ही जो है जो गोश्त हमने वो लिया है वो अलग होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सब आपस में यकजान हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि ये इसमें डालना है ताकि जो ऑयल और मसाला इसमें लगा हुआ है वो भी इसमें ना रहे। इस तरह से कोई चीज़ आप ज़ाया ना करें, अच्छे से ये बनाएं। मेहमान आ जाते हैं अचानक और आप चाहते हैं कि ये पूरा हो। वैसे तो हलीम होता ही इतना माशाल्लाह बरकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें मज़ीद बहुत अच्छी सी बरकत हो, जायका हो, तो आपने क्या करना है, दरूद शरीफ 3 दफ़ा पढ़ें और या रज़्ज़ाको जो है वो 11 दफ़ा पढ़ें। तो इतना सिर्फ जायका आएगा और बरकत भी बहुत होगी खाने में। अब इसको आप पकाएंगे, चम्मच चलाते जाएं ताकि इसका रेशा रेशा जो है वो अलग हो जाए और दाल और जो गोश्त है वो यकजान हो जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ठीक है, चम्मच आपने चलाते जाना ताकि नीचे ना लगे। तो जो देखिए बहुत ही मज़े का जो है ना देखिए तैयार हो रहा है। मैंने डाल दिए इसमें गोश्त भी, उसके गोश्त के रेशे, सालन जो बनाया था हमने ग्रेवी वो डाल दी है। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये मैंने आपको बताया था यकजान ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलीम तैयार है, बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। साथ में ये जो लवाजमात हैं हमने इसमें काटे हैं, धनिया फ्रेश, अदरक, पुदीना और प्याज हमने ब्राउन कर ली है और साथ में हरी मिर्च भी काट ली है। तो नेशनल का ये क्विक कुक हलीम जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।